यस हेलो, वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। काफी सारे बच्चों का ये क्वेरी है कि क्या एक शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ, जैसे कि बहुत सारे पेपर्स 2 शिफ्ट में हुए तो वहां पे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन जैसे कि मेरा पेपर कॉमर्स, तो ये कॉमर्स एक ही शिफ्ट में हुआ था, एक ही दिन हुआ था। तो बच्चों का ये सवाल है कि क्या मैम एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा? होगा तो क्या होगा, कितना होगा? सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये होगा कि नहीं होगा। देखिएगा, आप मैं हम सब ये रूल जानते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो वहीं पर होता है जहां पर पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होता है। ये आपने भी पढ़ा, ये मैंने भी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है हम लोगों ने। लेकिन आपने बीपीएससी को नहीं पढ़ा है, आपने जो बिहार बोर्ड है उसको नहीं पढ़ा है। आपने कहीं ये पढ़ा है कि सेट में नेट का क्वेश्चन आता है? नहीं पढ़ा ना, आया ना क्वेश्चन। तो ये जो है ये हमारे अनुमान से, हमारे प्रेडिक्शन से बहुत परे हैं। हम इनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूं कि एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, मैं इसका प्रूफ आपको दिखा सकती हूं। बाकी आप लोग डिसाइड कर लेना कि होता है कि नहीं होता है। मैंने एक बार एक वीडियो में बोला भी था, तो बहुत लोग बोलते हैं अरे मैम जाइए, आप पहले अपडेट हो जाइए, एक शिफ्ट में नहीं होता है। तो मैं यहाँ प्रूफ आपको दिखा देती हूँ। आप मेरे को ये बताओ कि कॉमर्स का पेपर 2024 का जो है वो कितने शिफ्ट में हुआ था? अगर नहीं पता जाके पता कर लीजिएगा। पिछले साल जो कॉमर्स का पेपर हुआ था वो भी एक शिफ्ट में ही हुआ था, और कितने बच्चे पास हुए थे वो भी आपको पता है। तो उसमें से एक बच्चे का रिजल्ट मेरे पास है। बोलोगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा सकती हूं। दिख रहा है? ये थोड़ा सा जूम किया है मैंने, ठीक है। यहां पर क्या किया है मैंने, इसको थोड़ा सा जूम किया है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, यहां पर बच्चे का जो है, ये मैं छुपा दे रही हूं डेट, ठीक है। यहां पर बच्चे का देखिए फादर नेम यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को। फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। जब आप एग्जाम, आपका जब रिजल्ट आता है ना, तो इसी तरीके से वेब कॉपी आता है आपका। तो यहाँ पे फादर नेम है, जेंडर है, मेल है, कैटेगरी लिखा है यहाँ पे, आपका जनरल लिखा हुआ है। पेपर 2 में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कॉमर्स लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। अब मैं इनके मार्क्स आपको दिखाती हूँ। अब देखो, ये इनका मार्क्स दिख रहा है, विजिबल है ना? हाँ, 150 मार्क्स का पेपर हुआ था, इनका मार्क्स कितना आया था? 71.37। अब आप बताओ कि वो एग्जाम जहां पे सही क्वेश्चन करने पर 1 मार्क्स मिलता है, और उस एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उस एग्जाम में पॉइंट में मार्क्स कैसे आ सकता है? आप मेरे को समझा दो कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपका पॉइंट में मार्क्स कैसे आएगा। तो पिछली बार बहुत सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और उसमें मोस्टली लोगों के मार्क्स कम हुए थे। तभी मैंने आपको यहां पर गाइड किया था कि अगर आपका भी 75, 76, 77 अगर मार्क्स आ रहा है, बॉर्डर पर हो, तो आप लोग चैलेंज कर दो। तो यहां पर 71.3 आया, ये क्वालिफाइड नहीं कर पाए, कुछ मार्क्स से नहीं निकल पाया इनका। तो इनका रिजल्ट मैंने मंगवाया आपको दिखाने के लिए कि आप इनका रिजल्ट देख लो, 71.3 आया। अब जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है जिस एग्जाम में, उस एग्जाम में पॉइंट में मार्क्स आने का और क्या क्या रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क्स कम बेसी हुआ था, बहुत ज्यादा मार्क्स का अफेक्ट नहीं पड़ा था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत लोगों को, जैसे बीएसपीएससीएल में 14 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10-10 मार्क्स कम हो गए थे, तो वैसा इसमें नहीं हुआ था, इसीलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाया। इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 0.5, 0.7, मतलब मैक्सिमम जो चेंजेस हुआ था वो 2 मार्क्स में हुआ था, कि लोगों के 1, 1.5, 2 मार्क्स जो है वो कम हुए थे। तो ये आपका देखा गया। तो अब जो होगा, आपका जो एक शिफ्ट में एग्जाम है, अगर मैं इसको बोलूं कि मैम इन्होंने कैसे नॉर्मलाइज कर दिया, तो हो सकता है कि कॉमर्स के बेस पे नहीं, लेकिन पेपर 1 के बेस पर नॉर्मलाइजेशन कर दिया हो कि पेपर 1 सबका कॉमन है, तो उस पे बेस पे थोड़ा सा किया, इसीलिए इसका इतना कम आपका डिफरेंस देखने को मिला। तो ये हो सकता है, लेकिन बीपीएससी ने लास्ट ईयर भी एक शिफ्ट वालों का मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के अंदर डाला था। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दे रही हूँ, बाकी मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। बाकी मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि कॉमर्स का बच्चा है, पेपर 2 का बच्चा है, उसका रिजल्ट मैंने पूरा आपको लाके दिखा दिया, ठीक है। जब आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा तो इसी तरीके से, ये फाइनल आंसर की नहीं देते हैं, इस बार बोल रहे हैं कि देंगे, लेकिन पिछली बार इन्होंने एक ही आंसर की दिया था, दोबारा आंसर की नहीं आया था, दोबारा डायरेक्टली इनका रिजल्ट आया था। लेकिन इस बार ये बोल रहे हैं कि हम आंसर की देंगे, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिए आप लोग, और यहाँ पर प्रूफ आपके सामने है। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक चीज और कि बिहार स्टेट का रिजल्ट तो है, कुछ दिन में आ जाएगा, दिस वीक ही आने का चांस है, रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए, कम से कम सिलेबस क्या है,
आपको क्या सब्जेक्ट चूज करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब पढ़ना आप शुरू कर दीजिए आप लोग, है ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू।